ओम श्री गणेशाय नमः। स्वजन, हम आज इस वीडियो में वर्ष 2025 अप्रैल महीने का कर्क राशिफल का कार्यक्षेत्र, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक, पारिवारिक, करियर और उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 2025 अप्रैल का कर्क राशिफल। सामान्य अप्रैल मासिक राशिफल 2025 कहता है कि यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहकर पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखेंगे और वह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य की कृपा से धन लाभ के योग बनेंगे। आपके प्रेम संबंधों के लिए भी अनुकूलता से भरा महीना रहेगा। इसके साथ ही वैवाहिक संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। बृहस्पति महाराज वैवाहिक संबंधों में चल रहे तनाव को कम करेंगे। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। लंबी यात्राओं से आपको इस दौरान लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। विद्यार्थियों के विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा होने का योग बन रहा है। यह प्रतियोगिता परीक्षा में लगे विद्यार्थियों के लिए भी सुनहरा समय साबित हो सकता है। आर्थिक मामले में भी यह अच्छा समय रहेगा, लेकिन आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। भाई बहनों पर भी ग्रह गोचर का प्रभाव पड़ने से आपके और उनके संबंधों पर असर पड़ सकता है और उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनी रह सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं। इस महीने आप विदेश जाने में सफल हो सकते हैं और कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में भी आपको कामयाबी मिलने की संभावना है। आपको कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा, जिससे आपको लाभ होगा। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इस महीने हो सकती हैं। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको विदेश गमन करा सकते हैं अथवा काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसके बाद 3 तारीख को वह आपके ही प्रथम भाव में आ जाएंगे। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। बृहस्पति महाराज, जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, पूरे महीने आपके एकादश भाव में बने रहेंगे, जिससे नौकरी कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। आपसे उनकी निकटता आपको समय समय पर लाभ पहुंचाएगी। उनकी नजरों में आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे, जो अपने कार्यक्षेत्र को महत्व देने वाला व्यक्ति होगा। नवम भाव में 5 ग्रहों का योग नौकरी में आपका तबादला भी करवा सकता है। इसके अतिरिक्त इस दौरान आपको एक से ज्यादा जगहों से काम करने का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप चाहें तो दूसरी जगह अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जहां अच्छे पद पर अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। व्यावसायिक यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में रहेंगे। इसके फलस्वरूप आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे और जितनी यात्राएं करेंगे, व्यवसाय के संबंध में उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिल पाएंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास कई ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको कुछ नए काम मिल सकते हैं, लेकिन हर काम अच्छा नहीं होगा। उनमें से कुछ काम कानून के विरुद्ध जाकर भी करने पड़ सकते हैं, इसलिए इस दौरान ऐसा कुछ भी करने से बचे नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।
आर्थिक आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना कई मायनों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत तो कुछ कमजोर रहेगी क्योंकि मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपका कुछ खर्च बढ़ा सकते हैं। चोट लगने की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें, उस पर भी खर्च हो सकता है। आप काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, इसमें भी कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन 3 तारीख को ही मंगल महाराज आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लिए अनुकूल समय होगा और राजयोग समान परिणाम मिलेंगे। इससे आपको आर्थिक लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। पूरे महीने एकादश भाव में बृहस्पति महाराज बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। शनि महाराज नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण तृतीय दृष्टि से देखेंगे, जो आपकी आमदनी में इजाफा करेंगे। आपको लगातार आमदनी प्राप्त होने का कोई न कोई जरिया प्राप्त होता रहेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य महाराज महीने के उत्तरार्ध में 14 तारीख से दशम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी उच्च राशि में होंगे। इससे सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे। आपको अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी और इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। महीने की शुरुआत के कुछ दिनों में शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध इसके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए उसे दौरान सावधानी बरतनी होगी और किसी भी तरह के निवेश से हाथ पीछे खींचने ही बेहतर रहेगा। हालांकि आप दीर्घकालीन निवेश के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। आप अपनी संतान के भविष्य के लिए भी कोई अच्छी योजना में धन का निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की अच्छी संभावना है। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। भले ही वह 3 दिन वहां रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। किसी तरह की चोट लगने की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी से वाहन चलाएं। उसके बाद मंगल महाराज आपकी राशि में आ जाएंगे। इस दौरान गुस्से में आकर किसी से उल्टा सीधा न बोलें। इससे आपको उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है या अनियमित रक्तचाप आपको परेशान कर सकता है। नवम भाव में 5 ग्रहों का योग होने के कारण आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आपके पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द और कानों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी तरह का कोई संक्रमण भी इस दौरान आपको अपनी चपेट में ले सकता है। इसका ध्यान रखें और गुस्सा कम करें। ज्यादा गर्म मिर्च मसाले से युक्त भोजन से दूर रहें। साथ ही अत्यधिक वसायुक्त भोजन से भी परहेज करें। सामान्य सुपाच्य और हल्का भोजन करें, जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए। अपने वजन को बढ़ाने से बचने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास और व्यायाम करें। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो उसके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, फिर भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तो द्वादश भाव में होंगे, जो आप दोनों के बीच रिश्ते में दूरी और कहासुनी की स्थिति निर्मित करेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करें या उन्हें किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़े, जिससे आप कुछ समय के लिए न मिल पाएं। लेकिन 3 तारीख को मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे।
एक तरफ वह अपनी नीच राशि में होंगे, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपकी राशि के लिए वह योगकारक ग्रह हैं। और पंचमेश का प्रथम भाव में जाना योग कारक बनता है। ऐसी स्थिति में आपको आपके प्रियतम का पूरा सहयोग मिलेगा और उनसे आपके संबंध धीरे धीरे मधुर बनेंगे। हालांकि आपको अपने स्वभाव में बढ़ते हुए क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचना होगा, क्योंकि यह आपके रिश्ते में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है और बिना किसी ठोस कारण के आपस में लड़ाई झगड़ा करा सकता है। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम भाव पर अपनी अमृत समान दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका रिश्ता धीरे धीरे संभलता चला जाएगा और रिश्ते में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी। आप अपने प्रेम जीवन का आनंद ले पाएंगे। यदि आप चाहें तो अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। इससे आपके प्रेम विवाह का मार्ग खुल सकता है। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं, उनके विवाह की बात पक्की हो सकती है और कुछ लोगों का विवाह भी इस दौरान हो सकता है। वहीं वैवाहिक संबंधों में बंधे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। लेकिन शनि के साथ सूर्य, शुक्र, बुध और राहु भी विराजमान हैं, जो शनि को पीड़ित कर सकते हैं। इससे वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी को अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस सब के बावजूद बृहस्पति महाराज सप्तम भाव को भी संभाले रहेंगे और आपका रिश्ता चलता रहेगा। साथ ही धीरे धीरे आपसी समझ विकसित होगी। यही आपसी समझ आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएगी और आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे। ध्यान रखें कि आपको अपने व्यवहार को संभालना होगा, क्योंकि उसी की वजह से रिश्ता बिगड़ सकता है। पारिवारिक यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने अपनी उच्च राशि मीन में नवम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में वह वक्री व्यवस्था में होंगे। ऐसे में माता और पिता को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। नवम भाव में राहु, बुध, शनि, सूर्य और शुक्र का पंचग्रही योग पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है। ऐसी स्थिति में आपको उनका ध्यान रखने के साथ साथ पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। 7 तारीख से नवम भाव में बैठे बुध महाराज और 13 तारीख से शुक्र महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। वह समय कुछ अनुकूलता लेकर आएगा और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाएगा। उसके बाद 14 तारीख को सूर्य महाराज नवम भाव से निकलकर दशम भाव में अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान होंगे। यह समय पिताजी को भी तरक्की देगा और आपके भी काम में सफलता मिलने के योग बनेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। फिर भी आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तीसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे तथा दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज होंगे। इन सभी स्थितियों को देखकर कहा जा सकता है कि भाई बहनों से आपके संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे। कभी एकदम से अच्छा महसूस होगा और कभी आपके बीच मतभेद हो सकते हैं। लेकिन एकादश भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर होने से आपके भाइयों और बहनों से अच्छे संबंध स्थापित हो ही जाएंगे और वह भी आपको भरपूर आदर सम्मान देंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। इस महीने आपके भाई बहनों
को आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको उनकी मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। परिवार को लेकर लंबी यात्राओं पर जाने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यात्राओं के दौरान किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा हो, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारी करके जाएं। उपाय: आपको अपनी राशि के स्वामी चंद्र महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवजी का रुद्राभिषेक कराएं अथवा प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत लाभ देगा। गुरुवार के दिन किसी स्थान पर पीपल का वृक्ष लगाएं।